हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ओके, इस चैप्टर में एटम के बारे में बताया गया है। एटम के बारे में डीप स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम, और केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन देखेंगे। एटम क्या होता है? जो भी चीज़ हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं, जैसे कि टेबल के ऊपर ग्लास, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे पेन, हमारी नोटबुक्स, हमारा लैपटॉप, जो भी आपके पास इस टाइम आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से बने हैं। और एलिमेंट्स किन से बनते हैं? एटम से। एटम्स क्या होता है? एटम होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, जिनसे कि हर चीज़ डिफरेंट चीज़ें जो अर्थ पे हैं वो बनी हुई है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन दी है एटम की। तो एटम की डेफिनेशन में यहाँ लिखा है, एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट रिमेन्स ऑल इट्स केमिकल दैट रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब एटम जो होता है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। वो वर्ल्ड में हम अगर देखें तो सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसको एलिमेंट कह दिया साइंटिस्ट्स ने। ओके, उसके बाद एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, कैन नॉट बी सीन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, है ना। तो उसके बाद आता है दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। जो एटम्स होते हैं ये कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कंबाइन किया तो कौन सा मॉलिक्यूल बना? वाटर का मॉलिक्यूल, है ना। और ऐसी बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कॉम्बिनेशंस होती हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है। डाल्टन ने एटम के लिए थ्योरी दी थी अपनी, कब? 1808 में। जिसका नाम था, साइंटिस्ट का नाम जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन प्रपोज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द एटम। इन्होंने सबसे पहले एटम की जो थी साइंटिफिक थ्योरी दी। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर है, मैटर इज़ द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव मास। ओके, तो मैटर जो है वो टाइनी मतलब छोटे, इंडिविजिबल मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकते, उन पार्टिकल से बना है जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स। ओके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज़। जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम है, इसमें सब कैल्शियम होंगे, है ना। तो वो बोलते हैं कि कोई एलिमेंट, उसमें जब वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा अपनी, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे ना वो सेम होंगे, आइडेंटिकल इन मास होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी और वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, सेम एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को लें, जैसे एक साइड पे
मैग्नीशियम और एक साइड पे मैंगनीज़। इनके जो एटम्स होंगे वो एक जैसे थोड़ा ना होंगे, डिफरेंट होंगे ना। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो एटम है, जो टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑन अर्थ है, इसको हम ना तोड़ सकते हैं, ना लैब्स में या फिर कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया जा सकता है। ठीक है। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज़ फेमस सेंटेंस यूज्ड इन साइंस। ओके। उसके बाद एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो जब एटम्स कंबाइन करते हैं ना, तो वो सिंपल होल नंबर की रेशोज़ में कंबाइन करेंगे, उसके अलावा फ्रैक्शंस में नहीं होंगे। ओके। लिमिटेशंस थी डाल्टन की थ्योरी की, हमने अभी पढ़ी डाल्टन की थ्योरी। अब इसमें लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन की थ्योरी की, दैट इज़ एटम्स आर डिविजिबल, एटम डिवाइड हो सकते हैं। डाल्टन से पहले कहा गया था कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकते, पर डाल्टन ने कहा कि ये डिवाइड हो सकते हैं। कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में स्प्लिट हो सकते हैं, मतलब डिवाइड हो सकते हैं, है ना। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट can have different masses, that is isotopes. Same element के atoms of the same element can have different masses. एक ही एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं उनके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, जिनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है। डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ एटम्स कंबाइन और द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ एटम्स कंबाइन और द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम को जब डिवाइड कर दिया तो उसको डिवाइड करने के बाद जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिल गए, उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में उसने नहीं बताया। ठीक है। मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया, उसके बाद मॉडर्न थ्योरी आई एटम की। उसमें कहा गया कि द एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एटम क्या है इस थ्योरी में, एक न्यूक्लियस है बीच में एटम के, सेंट्रल न्यूक्लियस मतलब नीचे एक न्यूक्लियस है जो सराउंड किससे करता है, जिसके आसपास कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव का साइन है प्रोटॉन्स का, इसके साइड्स पे शेल्स बने हुए हैं और उनमें है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो इस थ्योरी में ये कहा गया कि बीच में न्यूक्लियस है और साइड्स पे इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स, जो बीच में हमने न्यूक्लियस बनाया उसके बीच में हम प्लस का साइन है ना, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस भी जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ। न्यूक्लियस वैसे पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस होता है न्यूट्रल, क्योंकि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, रिवॉल्व मतलब घूमते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के, है ना। तो इसके बाद क्या आता है, द स्ट्रक्चर वॉज एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड एंड लेटर
इम्प्रूव्ड बाय बोहर। ये जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया रदरफोर्ड ने, उसके बाद उसको इम्प्रूव करके दिया किसने, बोहर ने। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो ये याद रखो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इसका मास कितना होता है, 1/1836 ऑफ अ प्रोटॉन, नेग्लिजिबल मास, मतलब इतना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा होता है एटम के बीच में। ठीक है, न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है, पर ये याद रखना। लोकेशन, रिवॉल्व इन शेल्स, शेल्स में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। शेल्स कहाँ है, न्यूक्लियस के अराउंड सराउंडेड है। डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन्स को जे थॉमसन ने 1897 में क्या किया, डिस्कवर किया। ओके, सिंबल इसका क्या होता है, ई, नेगेटिव। उसके बाद आते हैं प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के बीच में, जैसे मैंने ऊपर ये बनाया था न्यूक्लियस, ये इसके ऑर्बिट्स, यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस, इसमें क्या है, प्रोटॉन्स। ठीक है, ये प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इसके आगे क्या है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1 मतलब पॉजिटिव का होता है। ठीक है, मास इसका होता है अप्रॉक्सीमेट 1 AMU। ओके, और इसका सिंबल होता है P पॉजिटिव। ठीक है, डिस्कवर किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वो भी आगे लेक्चर में करवाऊँगी तुम्हें। उसके बाद क्या आता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाला जाता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, डिफाइंस द एलिमेंट्स आइडेंटिटी। ओके, एग्जाम्पल इसके क्या है, कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर भी उसका 6 होता है, मतलब उसमें प्रोटॉन्स भी 6 हैं। अभी जैसे कार्बन का मैंने बताया, आप और एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, दैट इज़ 7। तो उसमें प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 7। सॉरी, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। ये ट्रिक थी प्रोटॉन्स को कैलकुलेट करने की। ओके, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ऑल्सो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन के साथ ही न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन्स। मास इज सिमिलर टू अ प्रोटॉन, प्रोटॉन का 1 AMU था अप्रॉक्सीमेट, तो मास सिमिलर होगा, थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर होगा प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से हैवियर होगा। ओके, इस पे चार्ज कोई नहीं होता, इसलिए 0 लगाया है, और सिंबल उसका होता है N। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932।
टू। जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स add mass and stability to the nucleus but don't affect charge। न्यूट्रॉन जैसे कि मैंने बताया कि इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है, तो ये एटम के चार्ज को अफेक्ट नहीं करेगा, पर इसका मास तो है ना, तो ये एटम के मास और स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मास होता है कहीं। ओके। Isotopes differ in number of neutrons, not protons। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Till then, revise the chapter. Thank you so much.